हे एवरीवन, कल मेरा एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम था। सेकंड शिफ्ट में 1:30 PM वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम की तो बात ही मत करिए, पता नहीं क्या पेपर था। पेपर देने के बाद तो ऐसा ही लग रहा था एग्ज़ाम देने के बाद कि एसबीआई पीओ मेंस दे के आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके पेपर का, एक बार एनालिसिस देख लेते हैं ओवरऑल पेपर कैसा था। बात करते हैं, देखिए इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखिए 5 क्वेश्चंस जो थे वो एरर से था, और ये एरर जो थे वो 2 पार्ट्स में दिए हुए थे, जैसे कि ए और बी में, बी और डी में, ऐसे करके, ठीक है। 4 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे, 6 क्वेश्चन फिलर प्लस रिप्लेसमेंट के थे। मतलब प्री में आपको सिर्फ फिलर के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, लेकिन इसमें फिलर प्लस रिप्लेसमेंट मतलब फिलर ऐसे, जैसे यहाँ पे एक फिलर है और उसके बगल में एक वर्ड दिया हुआ था, उसको आपको ऑप्शन से मतलब ऑप्शन के द्वारा आप उसको वहाँ पे चेंज करना था, वैसे क्वेश्चन थे। 8 से 9 क्वेश्चन जो था वो आपका आरसी बेस्ड था। आपका आरसी जो था वो मेनली ये था कि मतलब जैसे आप कहीं पे खाना खाने जाते हो तो वहाँ पे जो आप टिप देते हैं, तो वो टिप का जो कल्चर है वो ओवरऑल आपके मतलब ओवरऑल वो कल्चर जो है वो कैसा है, इसी बेस्ड पे था। वहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चंस जो थे वर्ड स्वैप के थे, और 3 क्वेश्चंस जो थे फ्रेज यूजेस के थे। मतलब फ्रेज दिया हुआ था, उसके 3 वो लिखे हुए थे, आपको उसमें से बताना था कि कौन सा सही है नहीं है। और 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो डबल ऑप्शन वाले थे। इंग्लिश का तो यही हाल था। ओवरऑल इंग्लिश को हम लोग ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि ईजी बहुत ज़्यादा इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी टू मॉडरेट था। बात कर लेते हैं क्वांट की। पता नहीं, पेपर भी जैसा था वैसा ही मैंने यहाँ पे लिखा भी है, क्या ही होगा पेपर में। क्वांट का देखिए तो इसमें मिसिंग डीआई थी, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे उस पर 3 क्वेश्चंस थे। फ्रेश एंड रोटन मैंगो का डीआई था। ये तो क्या बताए, इतना बकवास डीआई था कि इतना कैलकुलेटिव डीआई कौन देता है। उतना या तो आप लेंदी दो या तो आप कैलकुलेटिव मत दो, और अगर आप कैलकुलेटिव दे रहे हो तो कम से कम लेंदी मत दो। इनका डीआई कैलकुलेटिव भी था प्लस लेंदी भी था। ये जिससे भी बना होगा तो फिर समझिए वो बहुत महाअनुभवी है, क्योंकि ये डीआई मुझसे बिल्कुल नहीं बना। मैंने इसमें काफ़ी टाइम भी लिया लेकिन फिर भी नहीं बना, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने स्किप कर दिया, मैंने कहा जाओ। फिर डबल पाई चार्ट डोज था, ये फर्स्ट 1 और 2 करके था, डोज 1 डोज 2 करके ये बन गया था। इसमें 3 क्वेश्चंस थे। ये भी आपका परसेंटेज ब्रेकअप करके दिया हुआ था, तो ये वाला बन गया था डबल पाई चार्ट वाला, जो डोज 1 डोज 2 करके था। एक कैसलेट डीआई था, ये ABC करके था, ग्रेजुएटेड पीजी वाला, ये भी बन गया था। इजी मतलब ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, या फिर मॉडरेट ही कह सकते हैं इसको। सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट थे, ये बनने वाले थे, बन जाते। डबल सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे, इसमें एक में मैं फंस रही थी, बाकी दोनों बन गए थे। एक कैसलेट था, 5 क्वेश्चंस था, वो भी बन गया था। एक कैसलेट और था जो बोथ B एंड C या फिर A एंड B को जो लाइक हैं दोनों को, वैसे वाला था, तो ये वाले भी बन गए थे। बस इसमें ये वाला मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले गया, वरना ओवरऑल मेरा क्वांट का पोर्शन अच्छा ही होता। मैं आपको अटैम्प्ट भी अपना बताऊंगी कि कितना अटैम्प्ट हुआ है, बट क्वांट से ही पूरा मतलब क्या बताऊँ, दिमाग का एकदम छोड़िए। बात करते हैं जीए का। तो ये जीए तो देख के लग ही नहीं रहा था कि क्या बताएं, भर भर के सितंबर के अफेयर्स पूछे गए थे। इतने करंट अफेयर्स, मतलब सिर्फ सितंबर मंथ से, मतलब बहुत ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था। मार्च के मंथ से 1 क्वेश्चंस थे, अप्रैल से 1 था, जून से 2 थे, अक्टूबर से 1 से 2 क्वेश्चंस थे, बाकी सारे सितंबर से ही पूछे गए थे। और ज़्यादातर स्मॉल फाइनेंस बैंक से 5 क्वेश्चंस थे, नोबेल प्राइज़ से 3 क्वेश्चंस था, अपॉइंटमेंट से 9 क्वेश्चन, अवार्ड से 9 क्वेश्चन। अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट या अवार्ड से कोई क्वेश्चन थे, तो एक तो शायद रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इतना अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ के गए, नवंबर का पढ़ के गए, दिसंबर में FCI में गए तो उसमें दिसंबर से ही पूछ लिया। इसमें लास्ट के 3 मंथ्स लोग प्रेफर करते हैं, इसलिए लास्ट के 3 मंथ्स को अच्छे से सितंबर से भर भर के, जिन्होंने सितंबर पढ़ के गए होंगे जो बहुत अच्छे से, उनका तो जीए बहुत ही अच्छा गया होगा। ओवरऑल जीए का लेवल जो है वो मेरे लिए तो वेरी आर्ट था। बाकी आप लोगों के लिए कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वांट भी मॉडरेट ही बोल सकते हैं, इजी तो नहीं बोलेंगे, और टफ भी कहना गलत ही होगा, क्योंकि बहुत लोगों का शायद बन भी गया होगा DIE वगैरह। तो देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्वांट का से पोर्शन जो है वो कैसा रहा। बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में कोडेड ब्लड रिलेशन थे, 3 क्वेश्चंस थे, ये बनने वाले थे और ये बन भी।
फिर कोडेड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चंस थे, कोडेड इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस थे, ये सब बनने वाले थे। इनपुट आउटपुट वाला महा बकवास था, टाइम टेकिंग था, और अगर ये इसमें कोई फंस गया होगा ना तो वो पूरा फंसा ही रह गया होगा, क्योंकि मैं एक बार बनाने का कोशिश की लेकिन मुझसे बना नहीं, फिर मैं स्किप करके आगे बढ़ गई। बहुत ज़्यादा ही टाइम टेकिंग था ये, और कोडिंग डिकोडिंग से एक ही क्वेश्चंस थे। और बात करते हैं पज़ल की, तो इसमें पता नहीं लक अच्छा था या क्या था पता नहीं, मेरे इसमें सारे पज़ल बन गए। 5 क्वेश्चंस थे पज़ल से, जो 8 बर्थ मंथ वाला था, मतलब कि कोई पहले जनवरी में बॉर्न होता है, फिर फ़ैब में होता है, तो मार्च में नहीं होता है, अप्रैल में होता है, फिर जून में नहीं, मई में होता है, फिर जून में नहीं होता है, जुलाई में होता है, ऐसे करके था। और फिर इसमें वो भी कंडीशंस भी थे कि 3 मंथ बाद बॉर्न हुआ होगा तो अगर 1 मंथ इसमें मिसिंग है तो वैसे करके थे। फिर जो जनवरी में बॉर्न हुआ होगा वो गोवा में होगा, तो फिर पंजाब में, मतलब ऐसे करके थे, लेकिन बनने वाले थे। मेरे तो बन गया, पता नहीं कैसे, बाई लकी बन गया होगा। और 2 स्टैक वाले थे, 13 बॉक्स वाले, जो कि 12 बॉक्स नहीं है, वही नंबर देख के ही पता चल रहा है, ये भी बन गए थे। 3 क्वेश्चन थे, 8 पर्सन थे और उनका एज से पूछा गया था पज़ल, ये भी मेरे बन गए थे। क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन थे, जो कि स्टेटमेंट अजम्पशन पे था, और एक इन्फ्रेंस बेस्ड था। और स्टेटमेंट बेस्ड भी, जो 1-2 स्टेटमेंट बेस्ड होता है, उसके भी 4 से 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल रीजनिंग जो है वो भी मॉडरेट ही कह सकते हैं। लेकिन पज़ल अगर जिनका लकीली बन गया होगा तो उनका निकल गए होंगे, अगर कोई फंस गया होगा तो फिर वो फंसे रह गए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी था पज़ल। और बात कर लेते हैं मेरे अटेम्प्ट की। तो देखिए, मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट जो था वो 35 था, क्वांट में 18 था, जीए में 25 था, रीजनिंग में 25 था, ओवरऑल मेरा 105 था। बाकी स्कोर की बात बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ अटेम्प्ट है, स्कोर पता नहीं क्या होगा, वो आने के बाद देखते हैं। आप लोगों का कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।